आतंकी पन्नू की संपत्ति को एनआईए ने जब्त कर लिया और अब इस प्रॉपर्टी पर गुरपंत सिंह पन्नू का किसी तरीके से किसी भी किस्म का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने पन्नू की जो प्रॉपर्टीज है उसको जी सील कर दिया या उसको जब्त कर लिया उन्होंने, और उसके ऊपर ये बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था। पन्नू को मालूम है कि ये तो गया, लेकिन लेकिन मोदी जी की आदत है, वो जल्दी से मारते नहीं है, वो घसीट घसीट के मारते हैं। तुम लोग या तो लाइन पे आ जाओ, ठीक है, या तो तुम लाइन पे आ जाओ या भारत से तुम्हारा दाना पानी कर देंगे बंद। इंडियन कैनेडियन सिंगर शिवनीत सिंह की बात करें, उन्हें भी बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, लेकिन उनकी एक पोस्ट की वजह से, एक गलती की वजह से वो कहां से कहां चले गए और अब उन्हें सॉरी करनी पड़ी है। क्या अपने माँ बाप की फोटो डालोगे जो कंधे से ऊपर कुछ है ही नहीं, सर उड़ा हुआ है? तो तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी? जब अपनी खुद की माँ की तुम फोटो ऐसे नहीं डाल सकते, तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी कि बिल्कुल सर उड़ा हुआ वहां पे दिख ही नहीं रहा। कनाडा जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करना छोड़ दे, वरना उसका हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। और इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान परेशान है और बार बार कभी एफएटीएफ में जा रहे हैं तो कभी इकोनॉमी का बुरा हाल है। भैया हम सनातनी जरूर हैं और पक्के सनातनी हैं, इसलिए हमें कमजोर मत समझना। पाकिस्तान से अभिनंदन को बुलाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगे थे। जो पुन्नू, जी हाँ, पुन्नू को आप लोग सब जानते ही होंगे, जो एक टेररिस्ट कहलाता है और तरह तरह की बातें करता है। गुरपात वंत सिंह पुन्नू, आई थिंक यही नाम है, गुरपात वंत सिंह पुन्नू। लेकिन बहरहाल पुन्नू क्योंकि दादा साहब ने बोलने में तो मैं पुन्नू ही बोलूंगी। तो जी पुन्नू जो है उसने जो है कई बार हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट को धमकियां लगाई कनाडा से, और ये भी कहा कि वहां पे जो हिंदूज हैं उनको निकाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जी इसके ऊपर अब जाकर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पुन्नू की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो बताया जा रहा है अभी तक उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज उसकी चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको जी सील कर दिया या उसको जब्त कर लिया उन्होंने। और उसके ऊपर ये बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था, और मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर इतनी देर में क्यों सोचा जा रहा है, इसलिए कि ये आदमी तो बहुत टाइम से भारत को धमकियां लगा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है खालिस्तान को लेकर, और कभी कहता है जी मैंने खालिस्तान जो है वो दिल्ली में खालिस्तान बना देना है, और जो कनाडा में हिंदू कम्युनिटी रहती है उसको भी धमकियां दे रहा है। तो इतनी देर के बाद ये काम जो है इंडियन गवर्नमेंट को ख्याल आया या भारतीय गवर्नमेंट को ख्याल आया, लेकिन चले देर में आए लेकिन ख्याल आया तो सही, और आप भी जाना चाहिए था। इसलिए कि इस तरह के लोगों की जहां पे भी प्रॉपर्टी हो अगर भारत में कहीं, तो बिल्कुल उसको सील कर दें और उसके ऊपर यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका यानी व्हाइट हाउस ने जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ होने का की अनाउंसमेंट की है। कहीं से ये खबरें भी आ रही हैं और कहा ये जा रहा है कि अमेरिका जो है वो कनाडा का साथ दे रहा है, और उनका कहना ये है कि जी इस पूरे इशू के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह से ये कैनेडियन सिटीजन जो कनाडा में रह रहे हैं उनको कनाडा में ही कैसे मारा गया है, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पे बार बार इल्जाम लग रहा है। बहुत गलत है, लेकिन ये बात मैंने कई बार अपनी वीडियोज में आई थिंक 3 to 4 months पहले या 2-3 महीने पहले, अगर 4 months थी तो 3 months पहले भी कई लोगों के चैनल पे जब मैं गई थी कुछ 1-2 लोगों के, तो मैंने वहां भी ये बात की थी कि अमेरिका को और यूरोप को पसंद नहीं आएगा कि भारत जो है वो इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है, या भारत जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो गई है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, कभी चंद्रयान पे और कभी कहीं। खैर उस वक्त तक चंद्रयान नहीं हुआ था जब मैंने ये बात की थी। मैं खुद अपनी वीडियो भी ढूंढ रही हूँ जो मैंने अपने भेजा फ्राई में ये बात की थी, और साथ साथ आदित्य त्यागी जो है उनके साथ जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैंने बात की थी कि लग ये रहा है कि अमेरिका जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है हमारी तरफ ये कहा जा रहा था कि दाइश को एक्टिव किया गया है और केपी के साइड पे, और उसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, कि अमेरिका को क्योंकि ये पसंद नहीं आ रहा कि भारत जो है प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, चाहे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो कि जिसमें वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, और एशिया में जैसे एशियन टाइगर के साथ साथ अब तो ये भी कहा जाने लगा था कि या जाने लगा है
कि जी ये तो वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं या सुपर पावर बनने जा रहे हैं, तो जी इस किस्म की बातें जाहिर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको अच्छी नहीं लगेगी। और यही वजह मैंने उस वक्त बताई थी कि यही सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर कश्मीर को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा और साथ साथ खालिस्तान में जो हंगामा होता है, खालिस्तान को लेकर जो बात होती है उसको भी। पन्नू को मालूम है कि ये तो गया, लेकिन मोदी जी की आदत है वो जल्दी से मारते नहीं है, वो घसीट घसीट के मारते हैं। पन्नू अभी आज की डेट में छुपा बैठा है, बुरके में बैठा हुआ है, हिंदुओं को बोल रहा है कि आप देश छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हम आपके साथ बुरा हाल करने वाले हैं। और भाई तेरा अपना तो बुरा हाल हुआ है पन्नू, तेरे तो पकौड़े बने पड़े तेरे शक्ल के ऊपर ही 12 बजे हुए हैं तेरे, और तू हिंदुओं को बोल रहा है कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ। तू है कौन भाई? तू वहां का किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तू कनाडा का है क्या? उग्रवादी है ना एक। और बाकी जैसे बाकियों का हमने निपटा दिया, तुझे भी निपटा देंगे भैया। बेटा तेरा बचना कुछ नहीं है। तो जो तू वहां पे उछल रहा है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि तेरे टिड्डी मल तेरे पीछे लगा हुआ है, तुझे सपोर्ट कर रहा है, ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मोदी जी हैं, तुझे घसीट रहे हैं, अभी तू घिसट रहा है, और जैसे जैसे छिलता जा रहा है। आप देखिए इसकी चूंचू बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअल में अंदर का दर्द है इसका, पुन्नू का, और कुछ भी नहीं है। इसे भी मालूम है ये बचने वाला नहीं है। आपने कभी इसकी फोटो देखी रिसेंटली? आसपास इसके 100 लोग इसको घेरे होते हैं कि पता नहीं कहां से गोली आ जाएगी। इसको भी मालूम है आनी तो गोली है और कहीं से भी आ सकती है, इसलिए लंबे लंबे जो जाट होते हैं वो इसको कवर करके तो ये चलता है। जैसे इमरान खान को देखा था ना आपने, वो कोर्ट में जाता था बाल्टी सिर पे लटका के कि कहीं मुझे गोली ना मर जाए सिर पे, वही पन्नू का हाल है। तो ये डरा हुआ आदमी है, डरा हुआ इंसान। वैसे ही इसको मौत रोज की रोज, हर पल ये मर रहा है वहां पर पन्नू। अब तो ये है कि गोली कब लगनी है, ये तो ये सिर्फ एक ही बंदे को मालूम है, वो है बिश्नोई। हमने ये देखा है कई बार हमने ये देखा कि वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, अमेरिका है, CIA उसने कई लोग मरवाए, और दूसरे KGB ने कई लोग मरवाए। इंडिया ने कोई मरवाया नहीं है, उस पर अभी आरोप लग रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि देखो तुमने मरवा दिया। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने कॉन्ट्रा रेबल्स की फाइनेंसिंग की थी, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने ड्रग्स स्मगलिंग कराई थी, ड्रग्स की खेती कराई थी।